नमस्कार मित्रों, और हम लेकर के आए हैं पर्यावरण व एनवायरनमेंट से मोस्ट 25 प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्रिय साथियों, हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें व बेल भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पर्यावरण से। पहला प्रश्न, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी पर्यावरण विधान, या फिर छड़ी मुबारक, या फिर छाता विधान, या फिर इको संरक्षण नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छाता विधान के नाम से जाना जाता है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी मई 2000 में, दिसंबर 2002 में, जनवरी 2004 में या अक्टूबर 2008 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिसंबर 2002 में इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि यह भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अच्छा प्रश्न है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन किया गया था। बताएंगे। यानी बीजिंग में, कोपेनहेगन में, या फिर नगोया में, या फिर न्यूयॉर्क में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगोया में यह 10वां सम्मेलन किया गया था साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कौन सी दवा गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? बताएंगे। अच्छा प्रश्न है। यानी एस्पिरिन, या फिर क्लोरोक्वीन, या फिर डाइक्लोरोफेनिक सोडियम, या फिर पेंसिलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिद्धों के समष्टि ह्रास में डाइक्लोरोफेनिक सोडियम यह उत्तरदायी है, जो कि गिद्धों की पाचन क्रिया को बिगाड़ देती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान स्थित है। बताएंगे। क्यू इंग्लैंड में, पेरिस यानी फ्रांस में, हावड़ा यानी भारत में, टोक्यो यानी जापान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्यू इंग्लैंड में यह स्थित है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है साथियों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं प्रतिदिन अच्छे से अच्छे प्रश्न लेके आता हूं और आप हमारे चैनल को जरूर शेयर किया करें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राजीव गांधी नेशनल पार्क अब स्थित है। बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, या फिर कर्नाटक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी यह कर्नाटक में स्थित है राजीव गांधी नेशनल पार्क। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बताएंगे। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यानी आंध्र प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, मध्य प्रदेश में, या फिर कर्नाटक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में यह स्थित है। और सलीम अली को पक्षी मैन के नाम से भी जाना जाता है और उन्हीं के नाम पर यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव है? बताएंगे। यानी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कुनो पालमपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी, कुनो पालमपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। बताएंगे। यानी देहरादून में, चेन्नई में, शिलांग में, या फिर नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई में यह इसका केंद्र स्थापित किया है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे,
अच्छा प्रश्न है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यानी एम स्ट्रिप्स शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? बताएंगे। वन्य जीवों के संरक्षण, या बाघ अभ्यारण्य का रखरखाव, या स्वदेशी उपग्रह नौवहन प्रणाली, या राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाघ अभ्यारण्य का रखरखाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है? बताएंगे। यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। यानी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, या ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान यह सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अच्छा प्रश्न है, यानी कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य से की गई? बताएंगे। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, केदारनाथ अभ्यारण्य से, या ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क से। बताएंगे साथियों। अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी यह केदारनाथ अभ्यारण्य से इसकी शुरुआत की गई थी। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है? बताएंगे कौन सा है। यानी सरस्कर टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर, केदारनाथ अभ्यारण्य, या ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागार्जुन सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और मैं ज़्यादा नहीं, आप लोगों के लिए 10-12 मिनट का ही वीडियो रखता हूँ, इसलिए कि आप पूरे वीडियो को देखा करें। अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला जो टेट व सुपर टेट की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित आप लोगों के लिए होंगे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यानी जुगाली करने वाले पशु और धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली जो गैस है वो गैस कौन सी है? बताएंगे। तो वह गैस कहलाती है साथियों मीथेन। तो प्रश्नों को किसी तरह से भी घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक कार्बन उत्सर्जक देश है? बताएंगे। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन देश, भारत देश, या फिर यूरोपीय संघ देश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वैश्विक कार्बन उत्सर्जक देश कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसी तरह का उल्टा प्रश्न एक तरह से पूरी तरह से। यानी निम्नलिखित में से कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है। तो कार्बन निगेटिव के रूप में भी कौन सा देश जाना जाता है? बताएं। भूटान, चीन देश, भारत देश, यूरोपीय संघ देश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भूटान देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों प्रश्नों को आप जरूर याद करें, क्योंकि चाहे नेगेटिव पूछा जा सकता है, चाहे पॉजिटिव पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ये भी अच्छा प्रश्न है। यानी पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग ... के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। बताएंगे। यानी भूटान देश के साथ, चीन देश के साथ, अल्जीरिया के साथ, या फिर अर्जेंटीना के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्जेंटीना इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ये भी अच्छा प्रश्न है और 2016 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? यानी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ये भी अच्छा प्रश्न है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। 2016 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। यानी लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एलपीजी का संक्षिप्त रूप है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो बताएंगे, यानी लो पैड गैस, लोकल पैसेंजर गाड़ी, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस या फिर लोकल पेट्रोलियम गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एलपीजी का एक संक्षिप्त रूप है। कभी कभी एलपीजी पूछते हैं, कभी कभी एलपीजी के बाद एक अन्य नाम से भी पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? बताएंगे, यानी गामा किरणों को या फिर एक्स किरणों को या फिर पराबैंगनी किरणों को या फिर बीटा किरणों को। बताएंगे, तो ओजोन परत है यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे खतरा टल जाता है साथियों। ये भी अच्छा प्रश्न है, यानी सीएनजी, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। बताएंगे, यानी वाहनों में, उद्योगों में या फिर खाना बनाने में या फिर वाहनों एवं उद्योगों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वाहनों और उद्योगों में सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। बताएंगे, यानी टाइफाइड, कॉलरा, जुकाम या फिर मलेरिया। तो साथियों, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, कॉलरा और टाइफाइड ये जल के दूषित जल से होते हैं, जबकि जुकाम है यह वायरस यानी विषाणु के संक्रमण से फैलने वाला रोग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जुकाम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन का होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या फिर 22 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 22 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन पड़ता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, यानी किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, यानी एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या फिर एसटीपी या फिर बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी या फिर डब्ल्यूपीएल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बीओडी यानी बायोकेमिकली ऑक्सीजन डिमांड से ही प्रदूषण की मात्रा को मापा जा सकता है। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।